जय हिंद दोस्तों। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आईसीएमआर में ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती जारी हो चुकी है। जितने भी कैंडिडेट हैं 10वीं पास है 12वीं पास है, उन सभी का अगर सरकारी नौकरी का सपना है परमानेंट वैकेंसी का, तो आप लोगों के लिए एक सिंगल एग्जाम के आधार पे नई भर्ती आ चुकी है दोस्तों। वो भी ग्रुप सी लेवल की अंतर्गत परमानेंट सरकारी भर्ती। आज मैं इसी वैकेंसी के बारे में A to Z कंप्लीट डिटेल्स ना आसान भाषा में बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फॉर्म अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या क्या रहने वाली है, सैलरी कितना मिलने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज दोस्तों, हमेशा कमेंट में एक ही क्वेश्चन आता है कि फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है, तो वो भी इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आईसीएमआर में, ठीक है, ग्रुप सी लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है ना, अगर हम इसमें फॉर्म की अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं तो 11 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। यानी कि आपको फॉर्म फिल करना है 11 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक है, या 11 दिसंबर 2024 को भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा पोस्ट पे भर्ती आई है ग्रुप सी के अंतर्गत, तो देखिए, सबसे पहले कार्यालय परिचारी, दूसरा सहायक यानी कि असिस्टेंट की वैकेंसी, और तीसरा टेक्नीशियन की वैकेंसी। देखिए, कार्यालय परिचारी ना दोस्तों सबसे बेस्ट वैकेंसी है। ये कार्यालय परिचारी नहीं, ये प्रयोगशाला परिचारी है, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारी। अब प्रयोगशाला परिचारी में काम क्या रहता है भैया, फाइल वाइल को आप लोगों को इधर से उधर यही सब करना है। ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी में लेवल 1 पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए, योग्यता क्या क्या रखी गई है, तो भैया 10th पास है ना तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है ना तब भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ एनी ग्रेजुएट हो तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि 12th ग्रेजुएशन सभी के लिए यह भर्ती निकल करके आई हुई है, सीधी भर्ती, परमानेंट सरकारी वैकेंसी, ठीक है। अब देखिए, एज क्या क्या रखने वाली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ही होता है दोस्तों। 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, आपका जो एज का कटअप कब रहेगा, अस ऑन डेट, ठीक है, लास्ट जो डेट है ना फॉर्म फिल करने का, उसी दिन के आधार पे आप लोगों का एज का गिनती होने वाली है। तो यानी कि 11 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है, तो उसी दिन के आधार पे आपका जो एज है वो 18 साल से लेकर के 30 साल तक होना चाहिए। लेकिन एज पर गवर्नमेंट के रूल के अनुसार SC ST हो तो 5 साल की छूट, OBC हो तो एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं इस वैकेंसी का, यह ऑल इंडिया के मेल और फीमेल इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। सरकारी वैकेंसी है, परमानेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है ना हर एक वैकेंसी के बारे में पूछते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट है, स्टेट लेवल है, क्या है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। ये तो हो गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वैकेंसी का बेसिक डिटेल्स। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है चयन प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है, सिलेबस में क्या क्या पूछने वाली है, साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट, क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाली है। तो चलिए इसको भी क्रमशः बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया अगर आप पूछ रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप लोगों को लिखित पेपर, यानी कि ऑनलाइन ही पेपर होता है, लिखित पेपर होने वाली है, ठीक है, रिटन टेस्ट होने वाली है। उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट ओनली किसमें होगा, स्किल टेस्ट इफ रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखिए, सहायक जो है ना असिस्टेंट की वैकेंसी, वो आप लोगों को पता है ऑफिस के अंतर्गत रहता है, और मतलब लिपिक वर्ग का काम है, यानी कि जो है ना दोस्तों क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी है तो इसमें आप लोगों का स्किल टेस्ट पूछा जाएगा। बाकी जितने भी वैकेंसी है, जैसे कार्यालय परिचारी हो गया, यानी कि ऑफिस प्रयोगशाला परिचारी हो गया, आपका टेक्नीशियन हो गया, इसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है, बस एक रिटर्न टेस्ट है। वो रिटर्न टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को 2 साल ट्रेनिंग के पीरियड में रखेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एक वैकेंसी में होता है। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, डीवी होगा, ठीक है,
फिर डीबी के बाद ही मेडिकल। तो मेडिकल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, उतना हार्ड नहीं होता है। मेडिकल आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनवाना है, बनवा करके सबमिट करना होता है। जितने भी अदर वैकेंसी है उसमें, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, बस रेलवे में होता है आप लोगों का। और आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, रेलवे के अलावा भी फोर्स यानी कि डिफेंस सेक्टर में होता है, बाकी में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें रिटन टेस्ट के अलावा इसमें अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस क्या क्या रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आईसीएमआर की वैकेंसी है तो एमटीएस के लेवल के आधार पे आप लोगों का सिलेबस होने वाली है, जिसमें से आप लोगों का 100 क्वेश्चन रहने वाली है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाली है। नोटिफिकेशन में साफ साफ दे दिया है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाली है, जिसमें से आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा दोस्तों, और 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब देखिए ये तो हो गया इसका सिलेबस का बेसिक डिटेल। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछेगा, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का जीके पूछेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोगों का रीजनिंग पूछेगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों का मैथ्स पूछेगा, 25 क्वेश्चन हो गया। और आप लोगों से दोस्तों इंग्लिश का सब्जेक्ट पूछेगा, 25 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट से आप लोगों के लिए ये भर्ती निकल करके आई हुई है। और इन चारों सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना, तो देखिए आपको एक फायदा मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आती है, आप सभी को पता है, सीएचएसएल आपसे क्रैक हो जाएगा। आपका एमटीएस की वैकेंसी आती है, सेम सिलेबस के आधार पर रहता है यार, घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी आपसे क्रैक हो जाएगा। और अभी रेलवे की आपका एनटीपीसी का एग्जाम भी होने वाला है। अभी तो टेक्नीशियन एलपी एसआई आरपीएफ यही सभी का हो रहा है ना, लेकिन इसके बाद एनटीपीसी की एग्जाम होगा, उसमें भी आप लोगों को फायदा मिलने वाली है। उसमें ये जीके रीजनिंग मैथ्स 3 सब्जेक्ट रहती है। ठीक है, बाकी का ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होती है, तो उसमें ज्यादा बेहतर है। अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपका एक पोस्ट आसानी से चयन मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में क्या क्या फॉर्म भरने के लिए लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन ये बताने के बाद दिखा देगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 10th 12th स्नातक। ठीक है, अब 10th का सर्टिफिकेट क्यों भैया, इसी से तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। ठीक है, आजकल डेट ऑफ बर्थ के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं, 10th के सर्टिफिकेट काफी होता है। ठीक है, दूसरा आपके पास भैया आधार कार्ड होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। ठीक है, आप देखिए रिसर्च सेंटर की वैकेंसी है तो समझ सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी का फायदा लेना चाहते हैं उन सबके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। लेकिन ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना भैया, वो 1 साल के अंतर्गत होना चाहिए, ये बात ध्यान दे दीजिएगा, नॉन क्रीमिलियर वाला। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए दोस्तों एक फोटो होना चाहिए। ठीक है, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, बस इतना चीज है। आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। चलिए इसका नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं। देख सकते हो दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 21 नवंबर 2024 को जारी हुआ है। ठीक है, आईसीएमआर यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब इसमें मैं सब कुछ तो ऑलरेडी बोर्ड में आप लोगों को बता दिया, बस सैलरी आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर सैलरी की बात करें असिस्टेंट की वैकेंसी में अगर अप्लाई करते हैं तो 7th सीपीसी यानी कि पे कमीशन के अनुसार आपको लेवल 6 की वैकेंसी है। ये 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। साथ ही साथ टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ना, उसमें पे लेवल 2 के अनुसार आपको 19,900 से 63,200 के बीच मिलने वाली है। थर्ड वैकेंसी लेबोरेटरी अटेंडेंट यानी कि प्रयोगशाला परिचारी की जो वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में सैलरी मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, HRA आपका आपका DA 50% है, आपको HRA मिलेगा तकरीबन 18 कुछ भी परसेंट मिल सकती है। तो उसके आधार पर एक अच्छी खासी आपको सैलरी बनने वाली है। पोस्ट की बात करें तो टोटल 27 पोस्ट है, हालांकि पोस्ट कम है, लेकिन आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये एक ऐसा वैकेंसी है ना जिसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को पता नहीं रहता है। तो हो सके तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैं नोटिफिकेशन से लेकर के आपका सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाली है,
सब कुछ आसान भाषा में बता दिया। फॉर्म अप्लाई भी कैसे करना है ये भी बता दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है भैया, जाइए वहां से आप सीधा इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे, वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी भी चीज से। आई होप आप सभी का डाउट मैंने A to Z क्लियर कर दिया है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ सवाल मन में आ जाती है तो जरूर पूछ लीजिएगा। ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट सभी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।